हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो हमारा फ्रैक्शन के ऊपर वीडियो रहने वाला है। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, माइंड बूस्टर स्टडी इसी चैनल के ऊपर आपको जो मैथ से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ पे गो थ्रू कीजिए, उन्हें चेक कीजिए ताकि वहाँ से भी आपको कुछ हेल्प मिल सके, राइट। देन आज का जो वीडियो है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल को लेके हमारा वीडियो रहेगा। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथमेटिक्स में आपके फ्रैक्शन या डेसिमल से क्वेश्चन आते हैं, आपको ये पूछे जाते हैं, तो आज का वीडियो स्पेशली फ्रैक्शन और डेसिमल के ऊपर रहने वाला है। अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखते हैं तो आई एम 101% श्योर कि आपका एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा, राइट। आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखते हो, राइट। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो जैसा कि आपने पुरानी जो अपनी जैसे हमारी छोटी जो कक्षाएं थी उनमें मैंने पढ़ा था कि फ्रैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न, और डेसिमल को हम बोलते हैं दशमलव। और इसके बारे में हम अच्छे से पढ़े भी हैं पहले। आज हम जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, राइट। सो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मैंने एक कुछ परिभाषा दी है यहाँ पे, जैसे कि एक ऐसी संख्या जो के पूर्ण के, यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा, जो पूर्ण के किसी भाग को बताए उसे भिन्न कहते हैं। यह परिमेय संख्या का प्रकार है। अब देखो, मैंने आपको ना एक रेशनल नंबर बताया था आपको, जब मैंने जो एक वीडियो बना हुआ है नंबर सिस्टम के ऊपर, वहाँ पे मैंने रेशनल नंबर के ऊपर बताया था आपको कि रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो क्यू है वो जीरो नहीं होता है, क्योंकि एक वैल्यू होती है। जैसे मैं यहाँ पे अगर 1/2 लिखूँ तो यहाँ पे जो 1/2 मैंने लिखा है ये P/Q की फॉर्म में है, राइट। तो ये हमारा रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या का जो फॉर्मेट होता है ना, वही फ्रैक्शन का फॉर्मेट होता है। तो जो डेफिनेशन है वो एक ऐसी संख्या जो पूर्ण के किसी भाग को बताए। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊंगा, आपको जो है जिंदगी भर नहीं भूलेगा, राइट। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 या मैं लिख रहा हूँ 3/7। अब देखो, ऐसी संख्या जो पूर्ण पूर्ण के किसी भाग को, मतलब जैसे मान लो मैं इसकी बात करता हूँ स्पेशली 1/2 की, तो 1/2 में जो 2 है ना वो हमारा पूर्ण है। पूर्ण मतलब कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी चीज जो टोटल क्या है, 2 है। अब ये जो हमारा ये है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसको हम जो जैसे P/Q लिखते हैं ना, P/Q, तो जो फ्रैक्शन होती है ना वो दो भागों में होती है। जैसे लाइक इसको हम अंश बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश। क्या बोलते हैं इसको, इसको अंश बोलते हैं, नोमिनेटर। क्या बोलते हैं, नोमिनेटर। और इसको हम बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं, हर। मतलब ऐसी संख्या जो अंश और हर के रूप में हो, जिसमें अंश व हर दोनों हो, पर हर जो है वो जीरो नहीं हो। अब देखो, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो टोटल है वो 2 है, मतलब कोई ऐसी चीज जो 2 है, एक्चुअल में 2 है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, 2 चॉकलेट हैं, एक चॉकलेट, दूसरी चॉकलेट, राइट। देन ये जो 2 चॉकलेट है ना, इसमें से जब मैं 1/2 लिखूंगा तो मतलब इन दोनों का आधा, मतलब लाइक जैसे ये 2 है, 2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना नीचे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ, मतलब यहाँ से एक चॉकलेट मैं उठा के ले जाऊंगा अगर, तो मतलब क्या हुआ कि एक चॉकलेट यहाँ पे है, मतलब एक चॉकलेट अभी बाहर है, एक चॉकलेट बाहर है, मतलब इस 2 का एक, इस 2 का एक, मतलब इस दो, ये 2 भाग थे ना, तो 2 भाग का एक भाग क्या है, इधर है। आई होप आप समझे होंगे इसको कि 2 भाग का एक भाग क्या है, इधर है। आई होप आप समझे होंगे। और यही हमारा जो फॉर्मेट होता है फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया कि इसमें अंश हर होते हैं, और ये किस फॉर्म में होती है, P/Q की फॉर्म में होती है। अब जैसे मैंने लिखा 7/10, तो इससे क्या समझे कि जो 10 है वो टोटल है, और 10 का 7th पार्ट जो है, क्या 7th पार्ट, ये जो 7 है ये एक पार्ट को बता रहा है, भाग को बता रहा है, किसके, 10 में से 7। जैसे मान लो हम एग्जाम में, जब हम हमारा एग्जाम 100 का होता है, तो हमें कई बार मार्क्स आते हैं ना, कि जैसे मान लो हमें 73 मार्क्स आते हैं, तो जो 73 है ना वो आउट ऑफ कितने हैं, 100, मतलब 100 हमारा टोटल है। और टोटल में से हमने कितने भाग जो लिए हैं, कितने भाग हम ले चुके हैं, जो मार्क्स आए हमें वो आए हमें 73, मतलब 73 पार्ट। तब बोला है कि एक ऐसी संख्या जो पूर्ण के किसी भाग को मतलब पूर्ण पूर्ण मतलब 100, किसी भाग को मतलब 73 बताए उसे भिन्न कहते हैं। आई होप आप समझे होंगे इसको। मैंने बहुत ही मतलब जो आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। देन
आगे हम चलते हैं, इसमें डेसिमल भी हम जान लेते हैं कि डेसिमल क्या होता है। आई होप आप फ्रैक्शन समझे होंगे कि फ्रैक्शन क्या है, राइट। देन जो डेसिमल है वो एक ऐसी संख्या जिसे गणना करने के लिए 10 अंकों या संकेत का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे 1/2 लिखा मैंने, ये मैंने किस फॉर्म में लिखा था, ये मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा था, और इसका मतलब हम समझे थे कि दो भाग में से एक भाग ऊपर है, दो में से एक भाग यहाँ है, मतलब एक भाग अभी बाहर है, ठीक है। तो ये हम फ्रैक्शन में समझे थे इसको। अब अगर इसी चीज़ को हम डेसिमल में समझना चाहे तो कैसे समझेंगे, जैसे 1/2 लिखा, तो जब 2 से हम इसको काटेंगे, तो जैसे 2 से हम काट रहे हैं तो यहाँ पे ये 1 छोटा है, तो ये आप आई होप आप समझते होंगे इस चीज़ को। और आपको जैसे 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे काटते हैं तो 0.5 बनता है। कितना बनेगा, 0.5। तो जैसे 0.5 बना, जो ये फॉर्म है ना इसकी, जो दशमलव का जो साइन लग रहा है इसमें, ये चीज़ जो है वो डेसिमल बताती है, राइट। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। मैंने बहुत आराम से बताया आपको, ताकि आप चीज़ों को पहले ईजिली समझ सकें, राइट। देन नेक्स्ट है हमारे पास जो फ्रैक्शन है, उसकी जो टाइप हैं वो हम डिस्कस करेंगे, कितने टाइप की जो है वो फ्रैक्शन होती हैं। आई होप यहाँ तक वैसे आप जो फ्रैक्शन को समझे होंगे, राइट। देन आज की वीडियो में वैसे बता देता हूँ मैं आपको, आज की वीडियो में हम जो फ्रैक्शन है इसकी जो टाइप हैं ये समझेंगे, राइट। देन बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा इन्हें, और इसके साथ में जैसे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी होती है हमारी, उसको भी समझेंगे। और जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, जो आपका पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 में मैं आपको जो है वो क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्वेश्चन बैंक लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा। उसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि जो फ्रैक्शन होती हैं हमारी, उन फ्रैक्शन का जो उनको मतलब उन फ्रैक्शन में हमें किस तरह से फाइंड करना है कि कौन सी फ्रैक्शन, जैसे मान लो 2 फ्रैक्शन दे आपके पास 2/3, 5/6। अब इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, तो उन चीज़ों को पहले स्टडी करेंगे, और उसके बाद में जो है वो क्वेश्चन बैंक लेके आऊँगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, फिर हम उन्हें स्टडी करेंगे, राइट। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम आज की वीडियो में थ्योरी पढ़ेंगे, प्रॉपर्ली जानेंगे फ्रैक्शन कितने टाइप की होती हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम जो है वो आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। तो हम चलते हैं अभी फ्रैक्शन के टाइप्स की तरफ, कि फ्रैक्शन कितने टाइप की होती हैं। देखो, अमूमन जो फ्रैक्शन है वो 3 टाइप से चलती हैं, जो जिसमें मैंने पहले बताया हुआ सिंपल फ्रैक्शन, देन सेकंड है डेसिमल फ्रैक्शन। अब आप बोल रहे होंगे सर डेसिमल फ्रैक्शन भी होती है, यस डेसिमल फ्रैक्शन भी होती है। देन नेक्स्ट वन जो है हमारा वो है इसको कंटिन्यूस बोलते हैं हम इसको, कंटिन्यूस फ्रैक्शन, राइट। तो इनको समझेंगे, तो सिंपल फ्रैक्शन की तरफ पहले पढ़ते हैं। सिंपल फ्रैक्शन क्या है, सिंपल फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी फ्रैक्शन जिसमें जो 3 से 4 टाइप इसके बनते हैं, जिसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है उचित भिन्न। उचित भिन्न को बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, देखो फ्रैक्शन तो ये जो, अगर मैं 1/2 लिखता हूँ ये भी फ्रैक्शन है, अगर मैं 5/3 लिखता हूँ ये भी फ्रैक्शन है। बट अगर इसमें स्टूडेंट आपने ध्यान दिया हो ना, तो इसमें जो हमारा नोमिनेटर है ना, जो हमारा अंश है वो छोटा है, और इसमें हमारा हर जो है वो बड़ा है, राइट। देन इसमें हमारा जो अंश है वो बड़ा है, वो बड़ा है किससे, मतलब बड़ा है आप इस फ्रैक्शन के हर से, राइट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वही चीज़ें जो है वो उचित और अनुचित में बताई गई हैं। अब देखो मैं आपको इजीली बता देता हूँ, जो हमारी उचित फ्रैक्शन होगी, जो उचित भिन्न होगी हमारी, उचित भिन्न एक ऐसी भिन्न होती है जिसका जो अंश होता है ना, अंश, उसका अंश हमेशा छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है, किससे, किससे छोटा होता है, हर से, जो उसका हर होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे 1/2, तो 1/2 में क्या है, जो हमारा हर है ना, डिनोमिनेटर है ना, जो हमारा डिनोमिनेटर, वो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। क्या है, बड़ा है, किससे, हमारे नोमिनेटर से, हमारे अंश से, जो अंश है हमारा इससे बड़ा है, राइट। आई होप आप समझे होंगे। बस यही इसमें जो है कॉमन सा जो डिफरेंस है प्रॉपर और इम्प्रॉपर में, वो यही है कि प्रॉपर जो फ्रैक्शन होती है, हमें एक याद रखनी है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें जो हमारा अंश होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और हर होता है बड़ा, ठीक है। देन जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं उसमें हमारा क्या होता है, देखो अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक अनुचित भिन्न भाव होती है जिसमें अंश हर से अधिक या बराबर होता है। या बराबर का मतलब क्या हुआ, जैसे 1/, मैंने 1 लिख दिया तो ये 1 नहीं आ जाएगा, राइट। मतलब और एक और तरीका बताऊंगा मैं इसको समझने का आपको। वैसे यहाँ तक आप समझे होंगे, जैसे 3/2 लिख रहा हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पे 3/2 में क्या है, जो 3 है हमारा वो नोमिनेटर है, हमारा अंश है, और जो हमारा अंश है वो हमारा अंश बड़ा है यहाँ पे, किससे, हमारे हर से। जो हर है हमारा डिनोमिनेटर है ना, जो उससे बड़ा है। देखो दो दो यहाँ पे क्या है, 2 छोटा है ना, हर छोटा है हमारा, और जो अंश है वो क्या है, वो बड़ा है। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे, राइट। देन जो नेक्स्ट है हमारा वो है मिश्रित भिन्न। क्या है,
मिश्रित भिन्न। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित भिन्न। अब देखो एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। वैसे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपका जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर की मैं बात करूँ, तो देखो इसमें ऐसा होता है कि जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक से छोटी होती है। एक से छोटी, एक से छोटी कैसे होती है? 1/2 लिख रहा हूँ, जब 2 से मैं इसको काटूंगा तो ये 0.5 आएगा, मतलब एक से कम आएगा। क्या आएगा? एक से कम आएगा। एक से कम आ रहा है ना। अब देखो अगर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4/2 या 4/3 लिख देता हूँ, तो 3 से जब मैं काटूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग आगे बढ़ता हुआ आएगा, मतलब एक से ज़्यादा आएगा। आई होप आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, राइट। देन अगला है हमारा मिक्स्ड नंबर, मतलब मिक्स्ड संख्या, मिश्रित संख्या जो होती है या फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं हम, वह संख्या जिसमें पूर्ण संख्या और उचित भिन्न, उचित मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रॉपर में क्या था? प्रॉपर में हमने पढ़ा कि उसका अंश जो है वो छोटा होता है हर से, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एक एक क्या होगा, उसमें पूर्णांक होगा, इंटेजर। मैंने पढ़ाया ना आपको, आपकी जो नंबर सिस्टम की जो मैंने क्लास ली थी उसमें पढ़ाया था कि जो इंटेजर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे 2, 3 जो नेचुरल नंबर है ना हमारे, वो इंटेजर में आ गए, जैसे -1, -2, राइट। ये जो पूरे जो नंबर है ना, पूरे नंबर, उनको हम इंटेजर बोलते हैं। तो इसमें सिंपल समझने की बात यह है कि जो मिश्रित भिन्न होगी उसको हम कैसे लिखते हैं, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 2 सही 1/2 ऐसे बोलते हैं ना हम। कुछ फ्रैक्शन ऐसी होती हैं जिनको हम जब सॉल्व करते हैं तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें इसको प्लस करते हैं, जैसे 2 दूना 4 और 1 5, मतलब 5/2, राइट। देन नेक्स्ट है आपका 4, एक सेकेंड, ये आपका 4 सही 3/4, 4 सही 3/4। तो उसको कैसे करेंगे हम? 4 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको 16, 16 और 3 कितने, 19/4। तो इस तरह से जो मिश्र जैसे हमारी फ्रैक्शन होती है उनको बोलते हैं हम मिश्रित। मतलब एक इसमें क्या है, 4 क्या है इसमें, 4 इसमें पूर्णांक है, इंटेजर है, ये क्या है हमारा पूर्णांक है, और 3/4 क्या है इसमें, एक प्रॉपर क्या है, फ्रैक्शन है। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। आई होप यहां तक समझे होंगे आप, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारी आती है वो है हमारी समान भिन्न। कौन सी? समान भिन्न। अब समान भिन्न क्या होती है? समान भिन्न क्या होती है? देखो ये तो आप ना अपनी नोटबुक में इसको जो है वो साथ साथ में आप जो नोट कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब आपको इन सब फ्रैक्शंस के बारे में पता होगा ना, आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वहां पे, मान लो यहाँ से आपको मिश्रित संख्या के बारे में पूछेगा, मिश्रित फ्रैक्शन के बारे में पूछेगा, तो आपको बता देगा वहां पे कि वहां लिखेगा 2 3/4, ये लिख देगा आपको, राइट। देन क्या करेगा कि ये पूछ लेगा आपको ऑप्शन नंबर A B C D, आप पूछेगा आपको कि ये जो यहाँ पे फ्रैक्शन लिखी हुई है ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड या नन ऑफ दीज। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मिक्स्ड। मिक्स्ड, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। समान भिन्न, दो भिन्नें समान होती हैं यदि उनके अंश और हर का अनुपात समान होता है। अंश और हर का अनुपात का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने 1/2 लिखा, ठीक है। अब देखो 1/2 अगर मैं लिख रहा हूं तो इसको अगर मैं जैसे मान लो इसमें अंश में मैं अंश जो है इसका, इसमें मैं प्लस क्या कर देता हूं, प्लस इसमें अगर मैं 1 कर देता हूं, देखो अनुपात बराबर रहना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, अगर इसमें 1 हुआ तो फिर इसमें जितना ये इतना इसमें भी ऐड होगा, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और ये 2 और 2 कितना हो गया 4। अब जब इनको काटोगे ना आप 1 2 कितना आ गया, पुराना ही आ गया ना 1/2। उसी तरह से क्या है, उसी तरह से आपने जो हमारी समान जो मतलब भिन्न होती है उसका क्या होता है कि जो अनुपात होता है वो समान रहता है। समान माने तो 2 बटा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे लिखता हूँ 10/20 और एक लिखता हूँ 100/200। तो देखो 10/20 और 100/200, और यहाँ पे लिखता हूँ 1/2। अब देखो क्या ये समान है? हाँ बिल्कुल समान है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक यहाँ पे 10 से गुणा किया इसने तो 10 बन गया, यहाँ पे 10 से गुणा किया तो 20 बन गया, यहाँ पे क्या किया गुणा 100 किया, 100 बन गया, और यहाँ पे भी क्या किया गुणा, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे 2 है, तो हमारा यहाँ पे जैसे यहाँ पे 20 बना था ना यहाँ पे, तो इसको जब हम इसको काटो, पहले इसको 10 से इसको काटा तो ये 1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या किया, इसमें 100 नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जैसे 10/20 किए थे मैंने, तो ये क्या हुआ, ये इसका जो है वो समान आ गया इसके, राइट। तो देन यहाँ पे जैसे इस एक के साथ अगर मैंने 100 × 100 किया तो यहाँ पे 100 बन गया,
अब 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई 100 करता हूँ तो 200 बन गया, बट जब मैं इसको काट रहा हूँ तो वो 1/2 के रूप में आ गई, तो मतलब उसी अनुपात में हो गई है जो पुराना अनुपात था। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होती हैं उनको समान अनुपात की जो है, या हम उनको समान भिन्न के रूप में जानते हैं, राइट। देन नेक्स्ट है आपका सरलीकृत भिन्न, हिंदी में मतलब सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन। देखो, एक सरलीकृत भिन्न वह भिन्न है जिसमें अंश और हर का अनुपात सबसे सरल रूप में होता है। सबसे सरल रूप में कैसे? जैसे उदाहरण के लिए 2/4 है, ये उसी का टाइप है, समान का ही 2/4 है ना। अब सरलीकृत करना है इसको, मतलब इसको हमने क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लाना है इसको। जैसे मैं 2 से काट रहा हूँ तो ये बन रहा है, तो 1/2 बन गया। तो सरलीकृत मतलब जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 500 बटा, या यहाँ पे लिखते हैं हम 300/500। अब देखो 300/500 लिखा ना मैंने, तो जब हम इसको काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो हमारा 3/5 आ रहा है। तो जो 300/500 को जब हमने सरलीकृत किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास 3/5 क्या आया, इसका सरलीकृत रूप आया। आई होप आप समझे होंगे इसको, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। मैं बहुत समय ले रहा हूँ ताकि आपको ना मैं बहुत ही एक इस तरह से पढ़ाऊँ कि आपको जो है कभी ना भूले ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी जो भिन्न थी वो थी, दोबारा से एक बार बोल देता हूँ, उचित भिन्न पढ़ा जिसमें अंश छोटा हर जो है बड़ा होता है, और अनुचित भिन्न पढ़ा जिसमें क्या होता है, जिसमें हर अंश अंश क्या होता है, हमारा अंश जो है वो बड़ा होता है और हर हमारा छोटा होता है। जैसे अंश क्या था यहाँ पे 3 और हर क्या था यहाँ पे 2, मतलब 3 2, तो 2 जो है छोटा है, हर इसमें छोटा है, तो ये एक है, ये इम्प्रॉपर है, अनुचित है। देन मिश्रित हमने पढ़ी जिसमें एक इंटेजर शामिल होता है, लाइक 2/1, जैसे ये लिखता हूँ मैं 2 से 1/2, तो ये हमारी जो मिश्रित में बनी। समान भिन्न का मैंने आपको बता दिया, सरलीकृत भिन्न जो है अभी हमने पढ़ा। तो आई होप यहाँ तक का आपने स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझा होगा, और अगर ये चीज़ आप समझ जाते तो क्वेश्चन आपके लिए बड़ी बात नहीं है, वो आप इजीली कर पाओगे, राइट। देन इसके साथ में ही हम आते हैं कि जैसे कुछ नंबर जो होते हैं, पहले देखो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन लिखा हुआ मैंने पहले यहाँ पे। अब देखो मैं नंबर की बात करता हूँ, लाइक जैसे मान लो मैं 22 लिख रहा हूँ, फिर मैं प्लस कर रहा हूँ, उसमें 22 प्लस कर रहा हूँ, तो जब हम नंबर को नंबर के साथ प्लस करते हैं तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो क्या होगा, 44। मतलब क्या किया, नंबर को नंबर से एडिशन किया, प्लस किया, राइट। उसी तरह से फ्रैक्शन का भी एडिशन होता है, फ्रैक्शन को भी हम प्लस करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। देखो जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, आपके पास ऐसे आता है प्लस करने के लिए 1/2 प्लस 1/4। अब इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आपको 3 भी दे सकता है वो आपको ऐसे 3/4। बट अगर आप अच्छे से पहले समझाते हैं ना एक चीज़ को, तो आप क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को आप करने के लिए मतलब सक्षम हो जाते हो, आपको वहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। सो समझिए आप पहले कि जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4, ये आपने छोटी कक्षाओं में वैसे पढ़ा भी होगा। तो इसको करने का जो तरीका है वो बहुत ही ईजी तरीका है, राइट। सो देखो इसमें होता है कि जैसे हमारे जो हर होते हैं ना, हर, उनका हमें पहले एलसीएम लेना होता है। अब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो पहले हम एलसीएम लेंगे। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे मान लो 2 यहाँ पे है, राइट, तो हम 2 से पहले टेबल पढ़ेंगे 4 तक का, 2 से 4 तक का टेबल पढ़ेंगे। जैसे 2 2 जा कितने होते हैं, 2 2 जा कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हम जो 2 2 जा करेंगे उसको ऊपर लिख लेंगे और उसमें प्लस कर देंगे 1 का। इसमें ये जो 1 है ना इसके ऊपर, इसको हम प्लस कर देंगे यहाँ पे, और फिर हम प्लस करेंगे। फिर क्या करेंगे उसके बाद, जैसे ये 4 है, अब 4 की टर्न है, तो 4 से यहाँ तक का हम पहले जो हमारा क्या एलसीएम जो लिया हुआ उस तक हम पहले उसका टेबल पढ़ेंगे, यहाँ तक पहाड़ा पढ़ेंगे। इसका कितने का आएगा, 4 एकम 4, 4 1 जा 1 जा, तो 1 यहाँ लिखा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा बीच में, मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया था। तो यहाँ पे 4 1 जा 1, और यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 4 1 जा, ये 1 जा आ गया आपका, और ऊपर कितना है 1, राइट। इस तरह से हम जो है इनको सॉल्व करते हैं। आई होप आप इसको समझे होंगे, राइट। देन नेक्स्ट जो इसमें एग्जाम्पल है वो भी हम कर देते हैं पहले। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 3/4 प्लस 2/3, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। अब देखो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 12। अब देखो 4 से हम यहाँ तक पढ़ा पड़ेंगे, कितना आएगा, 4 3 जा होते हैं, तो 3 जा जितना होगा वो, और मल्टीप्लाई में ऊपर कितना है 3, यानी प्लस का बीच में साइन है, तो यहाँ पे 3 से इधर किया तो 3 4 जा होते हैं कितने
12, तो 4 को हम इधर रखेंगे, इस 4 को इधर रखेंगे, मल्टीप्लाई जो ऊपर हमारे पास जो अंश है उसको यहाँ रखते हैं। आई होप ये आपको वैसे पता होगा इस चीज़ के बारे में, बट मैं ट्राई किया कि मैं आपको बता दूँ इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन कितना आ गया 12, तो 9 और 8 कितने हो गए 17 अपॉन 12, कितना आ गया 17 अपॉन 12। आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, राइट। देन उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो भी एग्जाम्पल है, आई होप आप इसको समझे होंगे। तो आगे ये जो मैंने लिखे हुए इनको आप ट्राई कीजिएगा और इनको कीजिएगा आप, राइट। देन ये आपका योग था जो आपका एडिशन होता है, राइट। और साथ में जैसे इसमें कुछ और भी होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिए हुए है कि आपका जैसे इस तरह से भी आता है आपको, जैसे आपको दे दिया इंटीजर के साथ में देगा वो आपको 2 प्लस जैसे 1/4। अब देखो एक बात और है, 2 से ही 1/4 लिखते हैं हम, राइट। इसका मतलब भी क्या होता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 1/4 होता ही ऐसे है। कैसे, अगर 2 जैसे 2 से ही 1/4 लिखा हुआ तो 4 दूना 8 करते हैं और इसको हम प्लस करते हैं एक में, 4 दूनी 8 और 1 9। अगर हम इसको सिंपल ऐसे लिखते हैं ना ऐसे, तब भी इसका मतलब यही है। अगर हम इसको ऐसे 2 प्लस 1 ऐसे लिखते हैं तब भी इसका मतलब यही है, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। आई होप आप समझे होंगे इस चीज़ को जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, राइट। देन क्या है इसमें आपको, अभी जो आपको एडिशन में आएगा ना इस तरह से क्वेश्चन में आ जाता है, आपको एग्जाम में आता है कई बार ऐसा क्वेश्चन जो है आपको कि 2 प्लस, या तो प्लस मैं लिखता ही नहीं हूँ, एक सेकंड, जैसे यहाँ पे है 2 1/4 प्लस 3 1/6 प्लस 1 1/8। अब इस तरह से जब आपको प्लस करने के लिए आएगा ना, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है आपको फ्रैक्शन में से, राइट। तो इस तरह से जब क्वेश्चन बनेगा आपको तो उसको कैसे करेंगे आप, यहाँ पे वैसे मैंने उत्तर भी लिखे हुए आपको साथ में, राइट। देखो इसका करने का तरीका बहुत ही ईजी है। आपने क्या करना है, जो इंटीजर होते हैं ना इंटीजर आपके, वो आपने अलग कर लेने हैं। जैसे 2 इंटीजर है इसमें, राइट, इसमें 3 इंटीजर है तो उसको पहले ही आप प्लस कर दो। यहाँ पे 1 इंटीजर है तो इसको पहले ही प्लस कर दो आप। कितने बन गए हैं, 2 3 और 1 4 बन गए। अब इसको 4 आप लिख सकते हैं ऐसे, फिर आप प्लस कर सकते हैं 1/4, यहाँ पे 1 अपॉन मतलब 4 बचा, यहाँ पे 1/6 बचा हुआ है, इसको प्लस कर लेंगे 1/6। फिर यहाँ पे कितना बचा हुआ 1/8, तो इसको प्लस कर लेंगे आप, क्या आएगा 1/8। तो यहाँ पे भी क्या था, ये प्लस था आपका, ठीक है। अब देखो 4 तो हमारे पास इंटीजर है तो पूरा है। अब आप प्लस कैसे करेंगे, आप देखो ये जो आपके 1/4 और 1/6 है और 1/8 है, इसको आप प्लस कर सकते हैं इजीली, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि आपने एलसीएम लेना है इनका पहले, राइट। तो इसी तरह से आपने जो ये करके देखने हैं खुद, राइट। और अगर मैं घटाव की बात करूं तो घटाव में सेम वही प्रोसेस है, सेम वही है। आपने एलसीएम लेना है, जो आपका एलसीएम आ जाता है, जो आपका जैसे अभी कोई कुछ भी यहाँ पे एलसीएम आ गया उस तक आपने टेबल पढ़ना है किसी फ्रैक्शन का, फिर जो आएगा वहाँ पे उसको मल्टीप्लाई में रखना है, यहाँ पे जो उसके अंश में जैसे जो इसका अंश है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, जो भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो नीचे जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना जो आएगा उसको यहाँ पे रखना है, फिर बीच में साइन माइनस का तो माइनस का साइन लगाना है, फिर अगला प्रोसेस वही होगा सेम। आई होप आप समझे होंगे। तो इस तरह से जो है आपने इनको करना है, ठीक है। और जैसे भिन्नों का गुणा है, भिन्नों का गुणा कैसे होता है, जैसे मान लो 1/2 लिखा हुआ है गुणा 3/4 लिखा हुआ है, राइट। तो ये सीधा ही गुणा होता है, जैसे मान लो इसका इसके साथ 3 और इसका इसके साथ 8, जैसे 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/6, तो ये क्या हो गया 5 2 जा 10, 6 3 जा 18। अब इसको काट भी सकते हैं आप, 5/9 शॉर्टेस्ट फॉर्म जो इसकी। आई होप आप समझे होंगे इस चीज़ को। जैसे यहाँ पे लिखा हूँ मैंने 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 5/12 मल्टीप्लाइड बाय 2/15। अब देखो इसमें एक और बात है वो बताता हूँ, कट भी जाता है कई बार। देखो जैसे 2 से इसको काट सकते हैं आप, 4 बार ये कट गया। 3 से इसको काट सकते हैं हम, या इसको भी काट सकते थे पर चलो इसको काट दिया। अब 5 से हम इसको काट सकते हैं, 5 3 जा गया। कितने बचे, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा, देखो ऊपर क्या बचा 1 बचा क्योंकि सारे कट हो गए। नीचे क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाय 3, तो कितना आएगा चाचा को 16, और 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 48। आई होप अब यहाँ तक आप समझे होंगे। मैं बहुत समय ले रहा हूँ ताकि आपको मैं सारी चीज़ों को जो है वो ईजिली बता सकूँ, राइट। और उसी तरह से क्या होता है, उसी तरह से डिवाइड होता है। जो डिवाइड होता है वो बहुत ईजी होता है। देखो 1/2 पूरे का बटा 1/4। अब इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको 1/2, जो आपका नीचे नीचे में जो आपके बटे में होगी ना उसको आप यहाँ पे गुणा करो और उसको उल्टा कर दो। 4 को आप अंश बना दो और 1 को आप हर बना दो, उल्टा कर दो इसको, यहाँ से कट भी जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2/1। आई होप आप समझे होंगे। मैं दोबारा से बता देता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 3/4 और पूरे में बटा कितना है 2/3।
तो मैं क्या करूँगा, इसको 3/4 तो ऐसे ही रखूँगा। अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो इसको मैं उल्टा कर दूँगा, 3 को 2 की जगह और 2 को 3 की जगह, मतलब उसको उल्टा हो जाएगा। अब जब गुना करेंगे इसको तो ये उल्टा हो जाता है। जब हम इसको काटेंगे, कट ये हो नहीं रहा है, तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 9/8। आई होप यहाँ तक आप बहुत अच्छे समझे होंगे, राइट। देन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है। देखो दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन एक प्रकार की भिन्न है जिसमें अंश न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर के बीच में दशमलव बिंदु का पॉइंट होता है। अब देखो कैसे, दशमलव भिन्न का उदाहरण है क्या, 0.5। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 0.5 है ना, 0.5 इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो मैंने ऊपर बताया था ना आपको, अगर मैं फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो क्या आता है, सिंपल फ्रैक्शन में तो 1/2 का मतलब होता है क्या, आधा। कैसे, एक यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे 100 लिखा हुआ मैंने, 100% कोई चीज़ है हमारे पास, अगर इसका आधा करना होगा मुझे तो कैसे कैसे करूँगा, मैं बटा 2 करूँगा ना इसके, तो ये कितना आ जाएगा 50। कितना होगी ये, कितनी होगी 50। अब 100 की जगह अगर मैं एक लेता हूँ, एक एक कोई एक चीज़ है उसको आधा करना है, उसको आधा करना है, तो मैं इसको बटा 2 करूँगा ना, क्योंकि 2 भागों में बाँटना है मुझे, आधा करना है मतलब 2 भागों में बाँटना है। 2 से जब मैं करूँगा तो 0.5 बनेगा। क्या बनेगा, 0.5 बनेगा ना, बीच में पॉइंट आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो ये हमारे पास फॉर्मेट है ना, ये क्या शो कर रहा है कि ये डेसिमल फॉर्म में शो कर रहा है हमें। एक होता है फ्रैक्शन में ये इस तरह से शो कर रहा है हमें, फ्रैक्शन की फॉर्म ये है, डेसिमल की फॉर्म ये है 0.5। आई होप आप समझे होंगे इसको। उसी तरह से 0.25 है, ये चौथाई बोलते हैं हम इसको। 0.75 है, इसको 3/4 बोलते हैं हम। मेरी बात समझ रहे हो। जैसे 1/3 लिखता हूँ मैं, तो 1/3 को जब मैं काटूंगा तो कैसे काटूंगा, 1/3 को काटूंगा तो 0.33 आएगा ना। तो मतलब जो पॉइंट पॉइंट आ रहा है ना, पॉइंट पॉइंट, ये जो पॉइंट शो कर रहा है वो डेसिमल को शो कर रहा है। अब इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे पूर्ण संख्या, डेसिमल होल नंबर, इनमें केवल पूर्ण संख्या होती है। जैसे 5.0 हम डेसिमल में कोई चीज़ लिखते हैं ना, जैसे मान लो हमारे पास आ गया कि 5 डेसिमल, फिर उसके बाद जीरो आ गई बीच में, तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, उस जीरो को हम काट देते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 225.00, तो ये 0 खत्म, कुछ नहीं है इसका, इसकी वैल्यू सिर्फ 225 है। अब दशमलव भिन्न, इसमें दशमलव बिंदु के बाद एक से अधिक अंक होते हैं, जैसे 0.5 लिख दिया, अब वही बात आ गई 0.5 मैंने आपको ऊपर बताया। अब इसमें क्या है, पॉइंट के बाद 5 है तो इसकी वैल्यू बनी रहेगी, क्योंकि ये आधे को शो कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो आप। इसी तरह से हमारे पास जो मिश्रित संख्या होती है ना, मिश्रित संख्या वो भी होती है। मिश्रित क्या होती है, अब ऊपर क्या हुआ, एक तो हुआ कि कोई पूरा इंटीजर आ गया, उसके बाद हमें पॉइंट के बाद जीरो आ गई, तो ये जीरो खत्म हो गई, ठीक है, ये पूरा बन गया यहाँ पे। अब देखो ये जो 0.5 था, इसमें क्या था कि जीरो स्टार्टिंग में था और 0.5 मतलब 0.5 की वैल्यू है। अब बोलता है कि मिश्रित, मिश्रित है मतलब जैसे 2 यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, 0.5 लिखा हुआ, तो यहाँ पे इसकी भी वैल्यू है इंटीजर की, और जो 0.5 है इसकी भी हमारे पास जो है वो वैल्यू है। देखो आप समझ रहे हो ना इस बात को। तो जो मिश्रित हमारे पास जो जैसे दशमलव संख्या होगी, वो 2.5 इस तरह से जो है वो उसको हम मिश्रित दशमलव संख्या बोलते हैं, राइट। देन अगला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, जो रिपीटेड होती है। जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कि द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच वन और मोर डेसिमल डिजिट आर रिपीटेड अगेन एंड कॉलिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू रिप्रेजेंट दीज फ्रैक्शन अ लाइन इज ड्रॉन ऑन द डिजिट विच आर रिपीटेड। देखो आप मैं बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 2/3 का। 2/3 को जब हम काटेंगे तो क्या आएगा, 0.6666 इस तरह चलता है इसमें, मतलब एक ही डिजिट इसमें रिपीट हो रहा है और 666 ये इन्फिनिट चलेगा, इन्फिनिट चलेगा है, ठीक है। तो मतलब अनंत चलेगा है, इसका कोई अंत नहीं होगा, ठीक है। तो जब इस तरह से कोई हमारे पास ऐसी कुछ संख्याएं बनती हैं, तो उनके लिए हमारे मैथ में एक प्रोविजन है जो कि रिकरिंग डेसिमल में आता है कि जब एक नंबर या एक से अधिक नंबर जैसे रिपीट हो रहे होते हैं तो उनमें हम उनके ऊपर बार लगाते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ पे ये बार लगा हुआ है 6 के ऊपर, ठीक है। तो इसके इसमें क्या है, एक ही डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम उसको लिखते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में 0.6, इसके ऊपर बार लगा देते हैं ऐसे। इसका मतलब हुआ कि ये अनंत है, ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं है, ये चलता ही रहेगा। जिस तरह से 22/7 लिखा हुआ मैंने, इसमें 3.14857 यहाँ तक आ रहा है, फिर से हो रहा है, सॉरी यहाँ तक 7 तक, फिर 14287 फिर से हो रहा है। तो मतलब रिपीट क्या हो रहा है, 14287 ये हो रहा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ ना मैंने 3.14287 और उसके ऊपर क्या किया हुआ मैंने, अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो तो इसके ऊपर क्या किया हुआ मैंने, ये जो 1 4 है ना, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे बार किया हुआ, बार लगाया हुआ 14287, मतलब ये अनंत तक चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा, ठीक है।
और जैसे प्योर इसमें भी टाइप होते हैं, प्योर रिकरिंग जो होती है ना वो 0.5 है। 0.5 का मतलब हुआ कि 0.5555 सिर्फ 55 है, राइट। देन जो 0.489 है, इसका क्या मतलब हुआ 0.489 मतलब ये रिपीटेड चलेगा ऐसे। अब 489 इस तरह से क्या करेगा, ये अनंत तक चलता रहेगा। तो जितने नंबर के ऊपर जो है वो बार होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये नंबर्स हैं ये अनंत है, राइट। तो इस तरह से रहता है। जैसे मैंने लिखा हुआ कि टू कन्वर्ट प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन, बोलता अगर कोई आपके पास जैसे आप क्वेश्चन आ गया आपको एग्जाम में कि 0.3 इसके ऊपर बार दे दिया आपको, अब ये बोल रहा है कि कन्वर्ट करो इसको सिंपल फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे आप इसको। इसका ये तरीका होता है, जैसे जितने भी नंबर हैं आपके, जितने नंबर के ऊपर बार होता है ना, उस नंबर के नीचे उतने में बटा में 9 लग जाता है, ठीक है। जैसे मान लो 0.3 है, तो 0.3 का क्या होगा, 3 एक पॉइंट के बाद 3 है ओनली, 3/9, क्योंकि एक ही डिजिट है इसके ऊपर, एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो 3/9 लग गया, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल भी लिया है, 0.57 है और 57 के ऊपर बार है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिखेंगे 57 सिंपल फ्रैक्शन में जब बदल रहे हैं तो 2 डिजिट है ना इनके ऊपर जो बार है, तो 2/9 मतलब 2 बार 9 लिखेंगे हम नीचे, ये सिंपल फ्रैक्शन का इसमें, इसको इस तरह से हम बदलेंगे। अब देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको कि यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.3894 और मैंने बार लगा दिया। इसको कैसे लिखेंगे हम, अब सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको यहाँ से स्टूडेंट आपको क्वेश्चन बनता है कि सिंपल फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट करो, तो आप लिखेंगे 3894 अपॉन काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 डिजिट के ऊपर बार है तो 49 लगाएंगे यहाँ पे 1 2 3 देन 4, ये आपका जो है वो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे, राइट। देन नेक्स्ट जो है आपका, ये आपका कि मिक्स्ड रिकरिंग। अब मिक्स्ड रिकरिंग क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.36, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सिर्फ 6 के ऊपर बार है, राइट, ओनली 6 के ऊपर है, 3 के ऊपर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 6 के ऊपर है। जब इस तरह से हम सॉल्व करते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे कि जो 36 है ना पूरा, उसमें से हम लेस कर देंगे क्या, जो जिस जिस नंबर के ऊपर बार होगा, ये 6 मैंने लेस कर दिए, और बटे में क्या करेंगे हम, बटे में हम जितने नंबर है, जितने टोटल नंबर है ना, जो हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर है हमारे पास जिनके ऊपर बार है, एक नंबर है ना जिसके ऊपर बार है और एक नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक 9 लिख देंगे और एक 0 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे इसको। अगले अगले एग्जाम्पल से और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 0.4267, अब 67 के ऊपर बार है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंपल में इसको, देखो 4267 माइनस 42 किया, क्योंकि बार इनके ऊपर बार नहीं था, तो मैंने क्या बोला, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देना है इस पूरे नंबर में से, पूरे नंबर में से, और अपॉन में क्या करेंगे हम 9 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट के ऊपर क्या बार है, और जो 0 है 2 0 लिखी, 2 डिजिट में जो है वो 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद, तो उसको जो पॉइंट के ऊपर मतलब जैसे पॉइंट के बाद जिन नंबर के ऊपर बार नहीं होता है उनको हम 0 काउंट करते हैं, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, और ये जो आपका बनेगा ये 40, ये बन जाएगा आपका, इसको आप काट भी सकते हैं, वैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं आप, तो इस तरह से बनेगा। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे, राइट। देन नेक्स्ट टाइप है आपका, ये आपका कंटिन्यूस फ्रैक्शन, सतत भिन्न बोलते हैं हम इसको। सतत भिन्न क्या है, एक गणितीय विषय है जिसमें एक संख्या को एक श्रृंखला के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसमें प्रत्येक चरण में एक भिन्न होती है, प्रत्येक चरण में भिन्न होती है। सतत भिन्न का फॉर्मेट ऐसे बनाया हुआ है। अब इसका टाइप बताता हूँ मैं, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जो है आप स्टार मार्क कीजिए, इस तरह से आपको सॉल्व करने के लिए आएगा वहाँ पे, ये आपका जो सतत भिन्न है। अब सतत भिन्न ऐसी होती है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे से चलते हैं हम, वैसे इसको पहले करेंगे 3 2 6 और 2 8, 8/3 आ जाएगा, ठीक है। फिर कितना बचेगा यहाँ पे, जैसे 2 प्लस, अब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, यहाँ से 2 + 2 अपॉन क्या होगा 8 3 होगा ना, 8/3 आया हुआ है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पे कितना कर देंगे 3/8। अब 3/8 क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो थोड़ा लंबा हो गई, वैसे टाइप जो हैं वो यही इसके टाइप बनते हैं। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से समझा होगा, राइट। और ये टाइप अगर आपको आते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक तो इनकी जो टाइप्स हैं, टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो करवाएंगे, और आपको जो फ्रैक्शन है ना हमारे, जैसे मान लो 5/8 लिखा हुआ है, 3/8 लिखा हुआ है, 4/2 है, 5 जैसे
5/8 है, 5/8 तो हो गया, 6/8 है। अब इनमें बताएगा, वो बोलेगा आपको कि असेंडिंग ऑर्डर में जो इनको असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, मतलब आरोही या अवरोही क्रम में लिखो कि कौन सी पहले बड़ी है, फिर उससे छोटी कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी है, छोटी कौन सी है। वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और वहाँ से भी आपको वैसे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो आई होप आप समझे होंगे पहले कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कितने टाइप की फ्रैक्शन होती हैं, डेसिमल में कैसी फ्रैक्शन होती हैं, रिकरिंग फ्रैक्शन क्या है, हम जो है जो हमारे जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डिवाइड हम कैसे करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 5 सॉरी जैसे 5/8 पूरे में बटा क्या है 9/18। तो इसको जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, 5/8 गुना करेंगे इसको, तो ये चेंज हो जाएंगी, इनकी जो पोजीशन है, जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो कितना आएगा 18/9। अब इसको काट भी सकते हैं आप इस तरह से। तो आई होप आप इसको समझे होंगे, और यहाँ से इसको भी काट देंगे, राइट। देन आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपना स्टडी करिए अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो आपको जो है वो आपके जो क्वेश्चन बैंक है ना वो लेके आऊँगा मैं आपको, वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हम, राइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं चेक कर रहा था कि आप वीडियो को देखते हैं बट आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और कुछ स्टूडेंट ने तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो न्यू कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे उसकी जो वीडियो हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेंगी, और टाइम टू टाइम आप अपडेट रहेंगे, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय हिमाचल।